आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 16 से 21, 34 से 38। बादल ने दर्शन कर ढक लिया और प्रभु की महिमा निवास में भर गई। प्रभु ने जो कुछ कहा था मूसा ने वह सब पूरा किया। दूसरे वर्ष के प्रथम महीने उस महीने के प्रथम दिन निवास का निर्माण किया। उसने जमीन में कुर्सियां डाल दी और उन पर तख्ते रखकर और कौड़ियां बांधकर खंभे खड़े किए। उसने निवास पर तंबू ताना और उसके ऊपर तंबू का आवरण रख दिया, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। उसने विधान की पाटियां मंजूसा में रखी, मंजूसा में डंडे लगाए और उसके ऊपर एक आवरण बिछाया। उसने मंजूसा निवास में रखकर उसके सामने एक पर्दा लगाया और इस प्रकार विधान की मंजूसा आँखों से ओझल कर दी, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। बादल ने दर्शन कक्ष को ढक लिया और प्रभु की महिमा निवास में भर गई। मूसा तंबू में प्रवेश नहीं कर सके, क्योंकि बादल उस पर छाया रहता था और निवास प्रभु की महिमा से भर गया था। समस्त यात्रा के समय इस्राएली तभी आगे बढ़ते थे जब बादल निवास पर से उठकर दूर हो जाता था। जब बादल नहीं उठता तो वे प्रतीक्षा करते रहते। उनकी समस्त यात्रा के समय प्रभु का बादल दिन में निवास के ऊपर छाया रहता था, किंतु रात को उसमें आग दिखाई पड़ती, जिसे सभी इस्राएली देख सकते थे। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 19 से 27। मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप मसीह ईश्वर के पुत्र हैं। भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मर्था और मरियम से मिलने आए थे। ज्यों ही मर्था ने यह सुना कि यीशु आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। मर्था ने यीशु से कहा, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूँ कि अब भी आप ईश्वर से जो कुछ मांगेंगी, ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान में जी उठेगा। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो कोई मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वही मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे। यह प्रभु का सुसमाचार है।